हदीस नंबर 74 हज़रत अबू वायल से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु हर जुमेरात के दिन लोगों को वाज व नसीहत किया करते थे। एक शख्स ने उनसे कहा, ए अबू अब्दुल रहमान, मेरी एक ख्वाहिश है कि आप हमें हर रोज़ वाज सुनाया करें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, मुझे इस बात से कोई चीज़ नहीं रोकती सिवाय इसके कि मैं तुम्हें उकताहट बोरियत में नहीं डालना चाहता। मैं तुम्हें वास के लिए दिनों का इंतखाब इसी तरह करता हूँ जैसे रसूलुल्लाह हमारे उकता जाने के डर से वास के लिए हमारा ख्याल रखते थे। हदीस नंबर 75 हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम ने मुझे अपने सीने से लगाया और मेरे लिए ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इसे किताब कुरान का इल्म अता फरमा। हदीस नंबर 76 हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैं एक गधी पर सवार होकर आया। उन दिनों में मैं बुलूग तक मैच्योरिटी के करीब था। रसूलुल्लाह मिना में लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे और आपके सामने कोई दीवार सुतरा नहीं थी। मैं सफ के एक हिस्से के सामने से गुजरा। फिर मैंने सवारी को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद सफ में शामिल हो गया, तो किसी ने भी मुझ पर इस बात का एतराज़ नहीं किया। हदीस नंबर 77 हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम ईद के दिन नमाज के लिए तशरीफ़ लाए। आपने नमाज ईद अदा फरमाई और उससे पहले या बाद में कोई नफल नमाज नहीं पढ़ी। फिर आप औरतों के पास तशरीफ़ लाए और आपके साथ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु भी थे। आपने औरतों को नसीहत फरमाई और उन्हें सदका करने का हुक्म दिया। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैंने देखा कि औरतें अपनी बालियां और हार सदके के लिए हज़रत बिलाल की चादर में डाल रही थीं। हदीस नंबर 78 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमरो बिन अलास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला इल्म को इस तरह नहीं उठाएगा कि उसे लोगों के सीनों से निकाल ले, बल्कि वो उल्मा को मौत देकर इल्म को उठा लेगा। यहाँ तक कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को अपना सरदार पेशवा बना लेंगे। उनसे मसाइल पूछे जाएंगे और वो बगैर इल्म के फतवा देंगे, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। हदीस नंबर 79 हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जो इल्म और हिदायत देकर मुझे भेजा है, उसकी मिसाल उस मूसलाधार बारिश की तरह है जो किसी ज़मीन पर बरसे। फिर आपने ज़मीन की 3 किस्में बयान फरमाई, अच्छी ज़मीन जिसने पानी जज़्ब कर लिया और बहुत सा सब्ज़ा और घास उगाई, सख्त ज़मीन जिसने पानी को रोक लिया, जज़्ब नहीं किया। फिर अल्लाह ने उससे लोगों को फ़ायदा पहुँचाया कि उन्होंने खुद भी पानी पिया, जानवरों को पिलाया और खेती बाड़ी की। बंजर ज़मीन जिस पर बारिश हुई लेकिन वो न तो पानी रोक सकी और न ही घास उगा सकी। आपने फरमाया, पहली 2 मिसालें उस शख्स की हैं जिसने दीन की समझ हासिल की, इल्म सीखा और दूसरों को सिखाया। और तीसरी मिसाल उस शख्स की है जिसने इस इल्म की तरफ सिर उठाकर भी न देखा और अल्लाह की इस हिदायत को कबूल न किया जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ। हदीस नंबर 80 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत की निशानियों में से ये है कि इल्म उठ जाएगा, जहालत जड़ पकड़ लेगी, आम हो जाएगी, शराब पी जाएगी और ज़िना आम हो जाएगा। हदीस नंबर 81 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैं तुम्हें ऐसी हदीस सुना रहा हूँ जो मेरे बाद तुम्हें कोई नहीं सुनाएगा। मैंने रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना, क़यामत की निशानियों में से ये है कि इल्म कम हो जाएगा, जहालत ज़ाहिर हो जाएगी, ज़िना आम हो जाएगा, औरतों की तादाद बढ़ जाएगी और मर्द कम हो जाएंगे, यहाँ तक कि 50 औरतों का निगरान देखभाल करने वाला सिर्फ एक मर्द होगा। हदीस नंबर 82 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं सो रहा था कि ख्वाब में मुझे दूध का एक प्याला दिया गया। मैंने उसमें से खूब जी भरकर पी लिया, यहाँ तक कि मैंने देखा कि सैराबी तरी मेरे नाखूनों से निकल रही है। फिर मैंने अपना बचा हुआ दूध उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु को दे दिया। सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, आपने इसकी क्या ताबीर ली? आपने फरमाया, इससे मुराद इल्म है।
حدیث نمبر 83 حضرت عبداللہ بن عمرو بن علاس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ حجۃ الوداع کے موقع پر منا میں لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے لائلنی میں ذبح کرنے سے پہلے سر منڈوا لیا۔ آپ نے فرمایا، اب ذبح کر لو، کوئی حرج گناہ نہیں۔ پھر ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے رمی کنکڑ مارنا سے پہلے ذبح کر لیا۔ آپ نے فرمایا، اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس دن آپ سے جس کام کے بھی آگے پیچھے ہو جانے کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے یہی فرمایا، اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔